नमस्कार दोस्तों, संजीव मलिक लाइफ कोच यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो आपके जीवन में आने वाली हर बाधा, हर परेशानी को जड़ से खत्म कर सकता है। यह सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो हमारे शास्त्रों में छिपा है और जिसे अपनाकर आप अपने जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल सकते हैं। आज हम जानेंगे कि पितृपक्ष में बस 3 खास चीजें कुत्तों को खिलाकर आप अपनी 7 पीढ़ियों तक की गरीबी और परेशानी को कैसे दूर कर सकते हैं। ये सिर्फ एक टोटका नहीं, बल्कि हमारे पितरों से जुड़ने का एक सीधा और सच्चा मार्ग है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। हम सभी जानते हैं कि पितृपक्ष हमारे पूर्वजों को याद करने का समय होता है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं या ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि एक ऐसा पावन मौका है जब हम अपने पितरों को खुश करके उनका आशीर्वाद पा सकते हैं, जिससे हमारी और हमारे आने वाली पीढ़ियों की किस्मत बदल सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में एक ऐसा तरीका बताया गया है जिससे पितृपक्ष में बस 3 खास चीजें कुत्तों को खिलाकर आप अपनी 7 पीढ़ियों तक की गरीबी और परेशानी को दूर कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इस गहरे राज को जानेंगे। ये बात सच है कि हमारे जीवन की हर समस्या, चाहे वो धन से जुड़ी हो या शांति से, कहीं ना कहीं हमारे कर्मों और पितरों की कृपा पर निर्भर करती है। गरुड़ पुराण में साफ साफ कहा गया है कि जब हमारे पितर खुश होते हैं तो घर में सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आने लगती है। लेकिन अगर वो हमसे नाराज हों तो हम कितनी भी मेहनत कर लें, घर में गरीबी और दुख हमेशा बना रहता है। यही वजह है कि हमारे ऋषियों ने पितरों को खुश करने के लिए श्राद्ध, तर्पण और जानवरों को भोजन कराने की परंपरा शुरू की। आपने अक्सर देखा होगा कि धर्मराज यमराज के साथ हमेशा एक कुत्ता होता है। इसका मतलब ये है कि कुत्ते धर्म के रखवाले और यमराज के दूत होते हैं। महाभारत और गरुड़ पुराण में भी ये बात बताई गई है कि कुत्ते सीधे हमारे पितरों से जुड़े होते हैं। इसीलिए जब हम कुत्तों को कुछ खिलाते हैं तो ये सीधा हमारे पितरों तक पहुंचता है। उन्हें भोजन कराना सिर्फ दया नहीं है, बल्कि अपने पूर्वजों को खुश करने का सबसे आसान और सीधा रास्ता है। आज हम 3 ऐसी सच्ची कहानियों के बारे में जानेंगे जो इस बात को साबित करेगी। पहली कहानी है भोला और रमा की। एक समय की बात है, एक गरीब जोड़ा था। भोला और रमा दोनों बहुत मेहनती थे, लेकिन फिर भी उनकी गरीबी दूर नहीं होती थी। भोला को भगवान पर शक होने लगा था, लेकिन रमा को पूरा भरोसा था कि भगवान एक दिन उनकी मदद जरूर करेंगे। एक दिन जब वे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाए थे, एक बूढ़ा भिखारी उनके पास आया और बोला, बेटा बहुत ठंड लग रही है, क्या तुम्हारे पास कोई कंबल है? भोला ने सोचा कि हमारे पास खुद के लिए कुछ नहीं है, इसे क्या दे। लेकिन रमा ने अपने पति को समझाया और अपनी इकलौती चादर उस भिखारी को दे दी। रात में तेज बारिश होने लगी। अचानक एक अजनबी उनके घर आया और बोला, क्या मैं आपके घर में रात रुक सकता हूँ? भोला और रमा ने उसे खुशी से रहने दिया। उस अजनबी ने खुद से खाना बनाया और जाते हुए एक थैली दी जिसमें कुछ पुराने कपड़े थे, लेकिन जैसे ही वे कपड़ों को छूते वो सोने में बदल जाते। जब सुबह हुई तो भोला ने देखा कि वो अजनबी जा चुका था, लेकिन दरवाजे पर वही कंबल रखा था जो उन्होंने भिखारी को दिया था। तब उन्हें समझ में आया कि भगवान ने खुद आकर उनकी परीक्षा ली थी। इसके बाद एक साधु बाबा ने उन्हें नियम दिया, जब तक तुम किसी भूखे को खाना नहीं खिलाओगे, खुद कुछ मत खाना। उन्होंने इस नियम का पालन किया। एक दिन एक भूखा कुत्ता उनके दरवाजे पर आया। रमा ने उसे दूध और रोटी दी। जैसे ही कुत्ते ने खाया, उसके शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली और उनके सामने सोने और चांदी का खजाना खुल गया। इस घटना के बाद भोला और रमा ने अपनी गरीबी दूर की और दूसरों की मदद भी करने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि पितरों और भगवान की कृपा हमें दया, नियम और धैर्य से मिलती है। दूसरी कहानी है वेणुधर और भूखे कुत्ते की। एक वेणुधर नाम का आदमी था जो बहुत धार्मिक था, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या सच में हमारा तर्पण हमारे पितरों तक पहुंचता है? एक बार उसने ये सवाल अपने गुरु से पूछा। गुरु ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि बेटा, धर्मराज का वाहन कुत्ता है,
अगर तुम किसी भूखे कुत्ते को भोजन कराओगे तो वो सीधा तुम्हारे पितरों तक पहुंच जाएगा। ये सुनकर वेणुधर ने एक रोटी और खीर ली और एक भूखे कुत्ते को खिला दी। जैसे ही कुत्ते ने भोजन किया, उसके शरीर से एक तेज रोशनी निकली। वेणुधर ने सुना कि उसके पितर कह रहे हैं कि बेटा, आज हम तृप्त हुए, तुम्हारे घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। वेणुधर को समझ आ गया कि कुत्ते को भोजन कराना सीधे पितरों को अर्पित करना है। अगली कहानी है राजा चंद्रकेतु की कहानी। इस आखिरी कहानी के बाद हम जानेंगे वो रहस्यमयी चीजें जो कुत्ते को खिलाने से आपकी समस्याएं हल होंगी। राजा चंद्रकेतु बहुत ही नेक और धर्मपरायण थे, लेकिन उनके महल में हमेशा बेचैनी और शांति बनी रहती थी। एक दिन एक तपस्वी उनके महल में आए। राजा ने उनसे अपनी परेशानी बताई। तपस्वी ने ध्यान करके कहा कि राजा, आप अपने पितरों की उपेक्षा कर रहे हैं, इसीलिए आपके महल में शांति नहीं है। तपस्वी की बातें सुनकर राजा ने तुरंत श्राद्ध और तर्पण का आयोजन किया। उस दिन उन्होंने अपने हाथों से एक भूखे कुत्ते को रोटी और खीर खिलाई। जैसे ही कुत्ते ने खाना खाया, उसके शरीर से दिव्य रोशनी निकली और राजा के पितरों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अब तुम्हारा वंश हमेशा सुख और समृद्धि से भरा रहेगा। इन कहानियों से ये साफ हो जाता है कि पितृपक्ष में कुत्तों को भोजन कराना कितना शुभ होता है। लेकिन आपको कौन सी 3 चीजें खिलानी है जिससे आपके पितर खुश हों और गरीबी दूर हो जाए? तो पहले नंबर पे आती है रोटी। रोटी हमारे जीवन का आधार है। पितृपक्ष में गाय के घी के साथ अनाज और गेहूं की रोटी खिलाने से पितर बहुत खुश होते हैं और आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। नंबर 2 पे आता है दूध। दूध को अमृत के समान माना गया है। कुत्तों को दूध खिलाने से आत्माओं को शांति मिलती है। आपके घर में 7 पीढ़ियों तक समृद्धि बनी रहती है। और आखिरी है गुड़। गुड़ मिठास और सौम्यता का प्रतीक है। इसे खिलाने से आपके घर में खुशियां आती हैं और परिवार के सभी सदस्यों में प्यार बना रहता है। तो दोस्तों, पितृपक्ष हमें यही सिखाता है कि हमारे पूर्वजों को खुश करना केवल मंत्रों से ही नहीं, बल्कि दया और दूसरों की सेवा से होता है। अगर आप इन पवित्र दिनों में श्रद्धा के साथ कुत्तों को दूध, रोटी और गुड़ खिलाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके पूर्वज खुद आकर आपको आशीर्वाद देंगे। और उनका ये आशीर्वाद केवल एक पीढ़ी के लिए नहीं, बल्कि 7 पीढ़ियों तक आपके घर से दुख और गरीबी को मिटा देगा। अगर ये जानकारी आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट में जय श्री राम, जय पितृदेव लिखकर अपने पूर्वजों को याद करें और हमारे चैनल संजीव मलिक लाइफ कोच को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और भी काम की बातें आप तक पहुंचती रहें।